नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। बिहार की सियासत के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। अहम इसलिए क्योंकि खबर चल रही है कि सीएम नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सुबह-सुबह एक खबर ये भी आई थी कि नितिन नवीन जो कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, वो भी विधायकी छोड़ सकते हैं, लेकिन अचानक वो विधानसभा जाने के बजाय असम में चुनाव के लिए रवाना हो गए। तो आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है? देर शाम का डेवलपमेंट है कि सीएम हाउस पर अनंत सिंह भी पहुंचे थे, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ललन सिंह, तमाम लोग पहुंचे थे। अनंत सिंह ने वहां से निकल कर कहा कि हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। तो क्या अंदर खाने चल रहा है और अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, संजय जी हैं और अमित सिंह जी हैं। इनसे बारी बारी से एक एक जो भी लोगों के जेहन में सवाल कौंध रहे हैं, उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल संजय जी से रहेगा। शुरुआत वहीं से करते हैं कि सुबह में अचानक खबर आती है कि नितिन नवीन विधानसभा जा रहे हैं, विधायकी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर खबर आई कि वो असम में चुनाव के लिए, प्रचार के लिए रवाना हो गए। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है और फिर आगे आगे जो डेवलपमेंट हुआ उस पर भी बात करेंगे। देखिए, ये दरअसल कल से ही सारा घटनाक्रम जो है शुरू हो गया है। कल एक अशोक चौधरी का बयान आया। अशोक चौधरी जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो संवाददाताओं ने उनसे बातचीत कर पूछा कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। तो वो भावुक हो गए, इमोशनल लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अब विधान परिषद में हम चूँकि विधान परिषद के सदस्य थे या विधानसभा में, अब हमें कौन कन्विंस करेगा, कौन हमें समझाएगा। एक गार्जियन की जो भूमिका थी उसको हम लोग मिस करेंगे। और कल से ही तमाम अटकलें लग रही थी कि नितिन नवीन जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। कल के बारे में सारे कशिश न्यूज़ पे तो नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे ये खबरें आई कि नितिन नवीन जो है वो आज इस्तीफा दे सकते हैं। रात तक ये भ्रम की स्थिति बनी रही कि नितिन नवीन विधानसभा में पहुंच गए हैं, शाम 5 बजे पहुंच गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये हमारे अपने चैनल पर ये खबर नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरे मीडिया जगत में ये खबरें थी। फिर आज खबर आ गई कि सुबह में कि नितिन नवीन विधानसभा जाएंगे, वो इस्तीफा देंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी पहुंच गए, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, अभी वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी अभी इस्तीफा देने के लिए आज जो बाध्यता थी कि 30 मार्च तक उनको इस्तीफा दे देना, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में भी यही स्थिति है कि नीतीश कुमार 30 मार्च तक इस्तीफा दे देंगे। जैसा कि आपने भी कहा, ये लगातार खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट भी है कि 30 मार्च को इस्तीफा वो दे सकते हैं। लेकिन इसमें कई तरह की बातें हैं कि क्या वाकई में वो 30 मार्च को इस्तीफा देने के लिए वो बाध्य हैं, या फिर इस्तीफे की अवधि जो है वो बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में वो इस्तीफा देंगे। जो जानकार है, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि कल की तारीख जो है वो कोई डेडलाइन नहीं है कि नीतीश कुमार 30 मार्च को ही इस्तीफा दे देंगे। अभी गजट का प्रकाशन नहीं हुआ है और जब तक गजट का प्रकाशन नहीं होता है तब तक नीतीश कुमार बाध्य नहीं है। 14 दिनों का वक्त उन्हें मिलेगा गजट प्रकाशन से। तो हो सकता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार, आपको जैसा कि पता है 9 अप्रैल वह तारीख होगी जब जो मौजूदा सदस्य हैं उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। 10 तारीख से वो कभी, अब पहले ये सीवेश राम की एक बाइट आई थी जो राज्यसभा के लिए बीजेपी से चुने गए हैं। कल उनका एक बयान आया था और उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें फ़ोन आया है राज्यसभा से कि ऑफिस की तरफ से कि 10 अप्रैल को बिहार के सांसदों के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई है कि उन्हें शपथ लेना है। तो ऐसे में वो 10 अप्रैल को शपथ लेंगे और उन्हें ये भी बताएगा कि बाकी के बिहार से जितने भी नवनिर्वाचित जो 5 सांसद हैं, चाहे रामनाथ ठाकुर हो, नीतीश कुमार हो, सीवेश राम हो, बीजेपी से जो दूसरे नितिन नवीन हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, 10 अप्रैल को हम इस्तीफा लेंगे। लेकिन क्या ये तय है कि 10 अप्रैल को ही नीतीश कुमार इस्तीफा लेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10 अप्रैल को ही वो ले लेंगे। उनके लिए 14 दिन का वक्त होगा और आने वाले समय में फिर उनके लिए वक्त होगा जब वो इस्तीफा लेंगे। तो बिल्कुल बिहार की राजनीति अभी इसी घटनाक्रम के इर्द गिर्द जो है वो सिमट कर रह गई है कि कब इस्तीफा देंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद से भी इस्तीफा दे देंगे? तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है अपने तरीके से इस पर मंथन कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, जैसे जैसे समय आएगा सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। कुल मिलाकर के संजय जी की बातों से जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि 14 दिन यानी 30 मार्च की डेडलाइन इसलिए कही जा रही है चूँकि 16 तारीख को वो लोग राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और 14 दिन की जो समय सीमा है वो 30 मार्च को ख़त्म होती है। इसीलिए खबरें चलाई जा रही है कि 30 मार्च तक अंतिम तारीख है
एमएलसी पद से इस्तीफा देने के लिए नीतीश कुमार के और विधायकी पद छोड़ने के लिए नितिन नवीन का। लेकिन संजय जी की बातों के मुताबिक ये जो 14 दिन का वक्त होता है वो गजट प्रकाशन की तिथि से होता है, इसीलिए ये बाध्यता नहीं है। चूँकि गजट प्रकाशन की खबर अब तक सामने नहीं आई है, तो ये बाध्यता नहीं है कि 30 मार्च को ही नीतीश कुमार या नितिन नवीन एमएलसी पद और विधायकी पद छोड़ सकते हैं। गजट प्रकाशन की तिथि से 14 दिन गिना जाएगा। तो अब बजट प्रकाशन कब होता है, तो ये एक तकनीकी पहलू है। एक सवाल राजीव जी से हम लेना चाहेंगे कि 10 तारीख को संजय जी ने बताया कि राज्यसभा में ओथ लेने के लिए राज्यसभा की तरफ से बुलावा आया है। तो आपके पास क्या जानकारी है? क्या जो पांचों निर्वाचित हुए हैं वो तमाम लोग शपथ लेने जा रहे हैं, या हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग बाद में शपथ लें और वो नाम नीतीश कुमार का हो? जी देखिए, ये हो सकता है। अभी कुछ टेक्निकल लोगों से मेरी बात हो रही थी, विधान परिषद के टेक्निकल लोग हैं, विधानसभा के टेक्निकल लोग हैं, और जो ये हवा चली कहा जा सकता है, या फिर जो ये एक बाइक तूफान की तरह निकला है कि आज इस्तीफा होगा, कल इस्तीफा होगा, इसके पीछे थोड़ा सा चलना चाहिए। कल प्रेम कुमार दिल्ली में थे, अकस्मात वो दिल्ली से पटना आते हैं। सुबह में प्रेस एडवाइजरी कमेटी और विधानसभा इस सब का जो एक ग्रुप है, उसमें ये आता है कि 8:45 में नितिन नवीन जो है इस्तीफा देने आ रहे हैं विधानसभा में। मेरी बात होती है विधानसभा अध्यक्ष से, मैं खुद बात करता हूं, तो वो बोलते हैं कि हाँ हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं विधानसभा के लिए। वहीं फिर एक बात आई कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष के आवास पे ही नितिन नवीन जा रहे हैं। तो मेरी जब बात हो चुकी थी प्रेम कुमार से, तो वो मामला मैंने कहा कि नहीं, वो विधानसभा ही जाना है। लेकिन कुछ देर के बाद, लगभग 45 और 53 कितना हुआ, 8 मिनट के बाद एक मैसेज फिर गिरता है 53 में, 8:53 में, कि नहीं, किसी कारणवश जो है ये कार्यक्रम जो है नितिन नवीन का विधानसभा आने वाला कारण स्थगित हो गया है। और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि प्रेम कुमार जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए और नितिन नवीन जी जो हैं वो असम के लिए रवाना हो गए। यहीं से सारी चीज़ें चलने लगी कि इस्तीफा आज होगा, कल होगा। अब कल की बात आ रही है, कल पे होने जा रहा है इस्तीफा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और जो बाध्यता की बात कही संजय जी ने, गजट के बाद ही बाध्यता है, वो भी इस्तीफा नहीं देंगे। जैसे विधान परिषद में एक क्लॉज है, मेरे पास आया है, आप वो अगर शेयर करना चाहेंगे तो आपको भी मैंने भेज दिया है। उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी उम्मीदवार या निर्वाचन हुआ व्यक्ति 2 सदन में सदस्य है, अगर वो एक सदस्य सदन में पहले से है, विधान परिषद में पहले से है, अगर वो राज्यसभा या लोकसभा में जीतता है, तो वैसी स्थिति में वो जिस दिन ओथ लेगा उस दिन ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता विधान परिषद से चली जाएगी। ये तय है। अगर नहीं लेता है तो वैसी स्थिति में गजट का समय देखा जाता है कि गजट के बाद 10 दिन 14 दिन। हाँ, एग्जाम्पल भी है, अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री थे और लोकसभा सदस्य भी थे, तो उनको एक सदस्यता अपनी गंवानी पड़ी थी, उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी जब। हाँ, मतलब आप कहने का मतलब कि एक मतलब 2 सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर दूसरे सदन का के लिए आप शपथ लेते हैं तो पहली सदन की सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। या फिर 14 दिन के अंदर अगर आप जो पद नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरे पद के लिए शपथ नहीं ले रहे हैं तो दूसरा पद चला जाएगा। यानी कि अगर नीतीश कुमार 14 दिन के भीतर, गजट प्रकाशन के 14 दिन के भीतर राज्यसभा के लिए ओथ नहीं लेते हैं तो फिर वो राज्यसभा की सदस्यता उनकी खत्म हो जाएगी, विधान परिषद ही बने रहेंगे। उदाहरण और भी है। जी। एक उदाहरण अगर 2006 की बात करें, 2006 में वही नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए 2005 में, और उनको इस्तीफा देकर उनको लोकसभा के सदस्य भी थे, वो 2004 में चुने गए थे, तो वो दोनों उनके पास सदस्यता थी। तो 3 महीने बाद, 56 दिन के बाद नीतीश कुमार ने लोकसभा का सदस्य पद से इस्तीफा दिया था। तो ये भी एक दलील है कि 3 महीने तक वो रह गए थे। हालांकि वो 2006 का मामला है, लेकिन विधायक थे और वहाँ पर वो लोकसभा के सदस्य थे, दोनों चीज़ें थी।
देखिए कानूनी टेक्निकली चीजें जो है उसमें ये बाध्यता तो जरूर है कि 14 दिन का, लेकिन गजट प्रकाशन वाला बात हम लोग जिक्र कर रहे थे। लीगल पहलू ठीक है, लेकिन राजनीति नैतिकता और शुचिता के लिए भी जानी जाती है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो शुचिता वाली राजनीति करते हैं, तो ठीक है कि गजट प्रकाशन की तिथि से, लेकिन अगर वो उनकी इच्छा हो कि हमें राज्यसभा के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि उस सदन के भी सदस्य बने, तो वो तो इस्तीफा दे सकते हैं ना, आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं। इस्तीफा तो दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का पद जाने वाला है, 6 महीना तक तो रहेंगे। भाई नीतीश कुमार अगर मान लीजिए इस्तीफा कल दे भी दे, जिसकी चर्चा माहौल बना हुआ है, और ये दिखता भी है आशुतोष जी, अब बाहुबली अनंत सिंह पहुंचते हैं, ललन सिंह मनाने पहुंचते हैं, विजेंद्र यादव को हम लोगों ने देखा अभी, फिर अब विजय चौधरी थे, ये सारे लोग जो है वो मना ही रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक दिन पहले क्या ये मान मनोबल चल रहा है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार मान जाला, कि अनंत सिंह ने ये भी बोला आखिरी में कि नहीं माने वो। तो मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि इस्तीफे की खबर आ रही है 30 मार्च को नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और जितने भी जेडीयू के दिग्गज हैं वो आज उनके सीएम हाउस पर पहुंच रहे हैं, और इनफैक्ट नीतीश कुमार ललन सिंह के आवास पर जा रहे हैं, संजय झा भी पहुंच रहे हैं, अनंत सिंह बोल रहे हैं कि हम माने पहुंचे थे। अकस्मात वाली बात नहीं है, ये रूटीन वाली बात है। इसको इस रूप में मत जोड़ दीजिए कि अकस्मात सभी लोग पहुंच रहे हैं, ये हमेशा इत्तेफाक। लगातार जाते हैं। इधर हाल का दिन उठा करके देख लीजिए ना, अनंत सिंह के संदर्भ में कहा जा सकता है, क्योंकि वो जेल में थे, निकल करके आए हैं, उनकी मंशा थी, सार्वजनिक उन्होंने किया था कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो मैं भी विधानसभा नहीं चुनाव लड़ूंगा और अपने बेटे को आगे करूंगा। तो मैंने उनका था एक ये था जुड़ाव था कि नीतीश कुमार जी मान जाए, इसलिए आज वो गए थे। लेकिन और जो लोग गए हैं वो लगातार जा रहे हैं, और हाँ चूंकि मंत्रणा हो रही है ना, वहाँ बैठ के मंत्रणा हो रही है कि कैसे इस माहौल को हम लोग ठीक तरीके से आगे बढ़ाएं। आपने जब तय कर लिया है कि राज्यसभा आप जाएंगे, तो आगे की क्या गाइडलाइन है उसको कम से कम तैयार कर दीजिए, इसकी बात हो रही है। नहीं, अनंत सिंह ने निकल कर बोला भी कि मनाने की तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, ये शब्द भी प्रयोग किया उन्होंने। देखिए आशुतोष जी, याद कीजिए कि जिस दिन नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए चर्चा चल रही थी, हम लोग सब सीएम आवास पर थे, ये था कि भाई नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, क्या वाकई वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे, क्या होगा। क्या हुआ, अल्टीमेटली नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद ही डाल दिया कि मैं उस सदन में जाना चाहता हूं। ललन सिंह क्या बोले एयरपोर्ट पर कि भाई नीतीश कुमार की अपनी इच्छा, और वो ही चाहते हैं, वही फैसला लेते हैं, और वो इसके लिए स्वतंत्र भी हैं, कोई उनको समझा नहीं सकता है। भले मान मनोबल जो भी हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार के मन में हम फिर वही बात कहेंगे। लेकिन अमित जी, जो बात आप कह रहे हैं कि चर्चा बहुत पहले से चल रही थी कि वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन ये क्लियर कब हुआ, एकदम अंतिम वक्त में, जब मतलब नीतीश कुमार ऑलमोस्ट जाने वाले थे राज्यसभा के लिए नामांकन करने, तब जाके क्लियरिटी आई। तो क्या यहाँ भी इस्तीफा दे रहे हैं कल की नहीं दे रहे हैं, वो भी अंतिम वक्त में क्लियर होगा? बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी होता तो कोई नेता आके बाहर बोल देते, जैसे विजय चौधरी बोले उस समय, बाहर निकले थे देर शाम, उन्होंने कह दिया कि भाई नीतीश कुमार को अब फैसला लेना है। वैसे उन्होंने मन बना लिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे। तो एक बयान आया था, उसके बाद से हम लोग फुल प्लेट खबर चलने लगी कि भाई ऑथेंटिक ये बयान आ गया। वैसा बयान कोई नहीं दे रहा है कि मुख्यमंत्री कल जब इस्तीफा अगर दे भी देते हैं तो फिर तो सारा खेल पलट गया। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 2 से ढाई दशकों में जिस जेडीयू को सींचा है, जिस बिहार के लिए एक लकीर खींची है, जो एक यूएसपी बनाई है विकास की, और जो लोग उनके साथ रहे हैं इन 20-22 सालों में, चाहे वो ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, इसके अलावा अशोक चौधरी हो, जो लोग भी हों उनके, जो संजय झा हो, ये तमाम लोग तो चाहते ही है ना कि नीतीश कुमार रहें, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार नहीं रहेंगे बिहार की सियासत में, देखिए सारे लोग क्यों पहुंच रहे हैं, केवल हम अनंत सिंह को नहीं जोड़िए, आप बाकी लोग भी ठीक बोल रहे हैं राजीव जी, रोज पहुंच रहे हैं। ये रोज एक्सरसाइज चल रहा है कि नीतीश कुमार किसी तरह से इस्तीफा के लिए माने इनकार कर दें। इसीलिए पेच फंसा हुआ है, और ये पेच तब तक खुलेगा नहीं जब तक कि नीतीश कुमार के मन में जो चल रहा है वो बातें ना निकल के आ जाए, और नीतीश कुमार को फिर से वही कहेंगे कि बाएं और दाएं को नहीं पता चलता है कि नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अगर कल वो इस्तीफा देते हैं तो फिर एक अध्याय यहाँ पे खत्म होगा कि भाई चलिए, अब नीतीश कुमार ने पहले राज्यसभा के लिए नामांकन किया, निर्वाचित हो गए, अब वो इस्तीफा दे दिया, यानी कि एक एमएलसी का पद तो गया।
सदस्यता गई। अब क्या है कि केंद्र की राजनीति में जाएंगे, लेकिन फिर एक पेच फंसा रहेगा, एक पेच और फंसा रहेगा कि क्या 6 महीना तक नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री? क्या फिर उनका मन ये नहीं बदल जाए कि भाई हम राज्यसभा छोड़ दें? बस हम यही सवाल, मेरा अगला सवाल होने वाला था कि आखिर जो लोग मान मनौवल कर रहे हैं और ये पहले से नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हीं की इच्छा है, और जो एक्स पर उन्होंने साझा किया था कि वो खुद चाहते हैं कि राज्यसभा के मेंबर बन जाए, और ये भी बाध्यता नहीं है कि आप एमएलसी पद छोड़ते हैं तो सीएम पद भी छोड़ना होगा। 6 महीने तक वो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो फिर ये मान मनौवल और बाकी चीज़ें क्या, 6 महीना तो वो हैं ही ना कम से कम। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, राज्यसभा की शपथ ले लेते हैं, तब भी देखिए तब क्या है ना कि फिर वही टेक्निकल बात होगी कि अगर आप विधान परिषद से सदस्यता आपकी चली जाती है 6 महीने के बाद, तो फिर आपको फैसला लेना होगा ना कि आप कहाँ रहेंगे। भाई 6 महीने के आगे तो आप रह नहीं पाएंगे, फिर तो आपको विधानसभा इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर अगला 6 महीना। तो पेच देखिए, कुल मिलाकर यही है कि नीतीश कुमार बिहार ना छोड़ें। भले नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया और राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, निर्वाचित हो गए, लेकिन अभी भी जो उनके चाहने वाले हैं, देखिए नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो राजीव जी, संजय जी, हमसे बातचीत हो रही है, जो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार गए तो फिर खत्म। नहीं, जेडी केवल जो सीएम आवास पहुंच रहे हैं वही नेता, उन्हीं ये संख्या वहीं तक सीमित नहीं है। बहुसंख्य ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति ना छोड़े, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति चौपट हो जाएगी। मैं आपको बात करवी जरूर है, लेकिन यही हकीकत खासकर जो आशुतोष जी पिछड़े समाज के नेता हैं, जो लौकुश समाज को लेकर नीतीश कुमार ने आगे बढ़े। देखिए, लालू यादव ने एक समय कहा था बूढ़ा बाल साफ करो, यानी उस समय भी पिछड़ों की राजनीति लालू यादव ने की थी। उसके बाद मंडल कमीशन कैसे करके लालू यादव स्थापित हुए बिहार में। उसके बाद देखिए समता पार्टी के गठन के बाद नीतीश कुमार ने वहां से एक बड़ी लकीर खींची, पिछड़ों को अति पिछड़ों में किया, दलित को महादलित में किया। तो नीतीश कुमार एक आइकन बन गए हैं बिहार की राजनीति में कि पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने में। तो वो एक बड़ी संख्या है आशुतोष जी, जो नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत से, राजनीति से दूर चले जाए। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है, इसलिए आपको पता होगा जब मीटिंग चली थी सीएम हाउस में, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं राज्यसभा जा जरूर रहा हूं, लेकिन मैं हूं ना। नीतीश कुमार को एहसास है कि अगर वो नहीं रहते हैं बिहार में तो फिर जेडीयू को इंटैक्ट करके रखना एक बहुत मुश्किल काम हो जाए। तभी तो निशांत को लाया गया, निशांत को इसलिए लाया गया, निशांत चेहरे पर सब सहमति है। खासकर लौकुश समाज जो है वो तो यही चाहता है कि भाई निशांत नहीं तो उनके बेटे उत्तराधिकारी। देखिए कोई दूसरा उत्तराधिकारी बनने वाला नहीं है। जैसे लालू यादव ने आखिर तक तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी माना, सबको एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार भले ही कितना भी वो साफगोई से कह जाएं कि भाई हम परिवारवाद, वंशवाद के साथ नहीं है, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने जनता के ही हिस्सेदारी मानकर निशांत को एक्सेप्ट तो कर लिया। ये मजबूरी नहीं, ये बहुत ज़रूरी था। जेडीयू को बचाने के लिए निशांत को आना बेहद ज़रूरी था। और ये बात नीतीश कुमार नहीं, इंटैक्ट पूरा जेडीयू चाहता है कि निशांत रहे। तो नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी निशांत के रूप में चुना, तो क्या सीएम के रूप में चुना, ये कहना चाह रहे हैं आप? सीएम के रूप में नहीं, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी के तौर पर। देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं। वैक्यूम कहाँ है आशुतोष जी? फिर हम उसी पे आते हैं। क्या नीतीश कुमार को आप अभी भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो चाणक्य नीति में है वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? एक मिनट भी नहीं लगता। अभी बताइए, हम नाम नहीं लेंगे, संजय जी के सामने एक बड़े अधिकारी ने बातचीत में ही कह दिया सीएम हाउस के पास कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं क्या, वो अपने पद से इस्तीफा थोड़ी दे रहे हैं। यानी पूरे महकमा में इस बात की चर्चा है, न सिर्फ राजनीतिज्ञ और जनता, बल्कि जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है जो लगातार टच में है संजय जी के, वो भी बोल रहे हैं अरे हम लोग को तो लग ही नहीं रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से जाएंगे। सीएम पद से क्यों जोड़ रहे हैं आशुतोष जी? सर्वमान्य नेता, एक शब्द दीजिए, जेडीयू का एक सर्वमान्य नेता, सीएम पद से क्यों जोड़ रहे हैं उसको आप? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। देखिए, राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया, निर्वाचित हुए, अब एमएलसी पद से इस्तीफा देने की बात आ रही है, यानी बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। फिर भी मान मनौवल का दौर जारी है, आम जनता भी और जो नेता हैं उनके आसपास भी। हम ये निशांत की बात मैं कर रहा हूँ। आपने निशांत को कहा कि सीएम के पद पर नीतीश कुमार को उनको एस्टेब्लिश करना चाहते, नहीं, एक सर्वमान्य नेता जिसके नाम पर सबकी सहमति हो, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। पार्टी नहीं, ठीक नहीं, मैं इससे इतर एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब ये
काफ़ी आगे बात बढ़ने के बाद भी जब ये प्रक्रिया चल रही है मान मनोबल की, तो ये तो अगले 6 महीने तक भी चल सकती है ना। जब वो सीएम बने रहेंगे और राज्यसभा के सदस्य भी रहेंगे, और उनके लिए आखिरी वक्त में भी डिसीजन लेना, मतलब वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमको राज्यसभा रहना है कि फिर वापस आना है, ये भी तो कह सकते हैं ना। आशुतोष जी, अभी तक तो आप देख रहे हैं कि सीएम हाउस के अंदर की तस्वीरें नहीं आ रही हैं आपके पास, हमारे पास, कि भाई कौन लोग मिल रहे हैं, कौन लोग मान मनोबल कर रहे हैं। तो बाहर जब निकल रहे हैं तो लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर वो सीएम आवास पे धरने पे बैठ जाएंगे, क्योंकि तब तो ये क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, जनता अभी भी, हम बार बार क्यों कह रही, जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है ना, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जा रहे हैं, वो पोस्टर यूं ही नहीं आए हैं, बल्कि वो लोग एक भावनात्मक रिश्ता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। आप देखिए जीविका दीदियों को, हमारी एक सहयोगी रिपोर्टर ने दिखाया उसमें कि जीविका दीदी जो थी वो रो रही थी। संजय जी एक जगह से पोस्टर का एक विजुअल इन्होंने दिया, उसमें था। ये सारी चीजें यूं ही नहीं चल रही है, बल्कि एक बड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स है कि नीतीश कुमार, भले उन्होंने मन बना लिया है कि बिहार की राजनीति से वो केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जनता इसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि एक बड़ा तबका ये भी चाहता है कि बिहार की राजनीति में जो एक विकास की एक लकीर खींची गई है नीतीश कुमार से, वो अगर इधर से उधर हो जाए। एक और बात हम जोड़ना चाहते हैं आशुतोष जी, अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अलग होते हैं, अगर मुख्यमंत्री से अलग होते हैं, भले विकास के रास्ते पर सम्राट चौधरी हो जाए, जो भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जेडीयू में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। शायद इसी डर से निशांत को आगे किया गया है, लेकिन निशांत के बूते पूरी जेडीयू नहीं सिमट सकती है, नहीं इंटैक्ट हो सकती है। शायद यही कारण है कि बिहार की पॉलिटिक्स में जो पिछड़े समाज के जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो रहे, तभी उनकी राजनीति आगे चल सकती है, नहीं तो फिर यहीं पे पूर्ण विराम लग जाएगा। एक अंतिम सवाल है, जो कि राजनीति संभावनाओं का खेल है कहा जाता है, और किंतु परंतु में बहुत सारी बातें होती है। क्या ऐसी भी संभावनाएं बनती हुई दिख रही है क्या कि नीतीश कुमार की जो हसरत है कि राज्यसभा जाने की, वो भी पूरी हो जाए और फिर वो वापस लौट के आए और मुख्यमंत्री पद पर भी बने रहें? संजय जी। बहुत डिफिकल्ट सवाल है, इसका आसान उत्तर भी नहीं हो सकता। मेरी समझ से आपने भी कुछ देर पहले बात की, सुचिता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? हालांकि एग्जाम्पल कई बार है, प्रासंगिक नहीं लग रहा है सवाल। बिल्कुल पिछले 20 सालों की अगर बात करें तो कई बार उनको क्या क्या नहीं कहा गया। सरकार में रहने के लिए उन्होंने कई बार अपनी निष्ठा बदली है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं लगता है सोचता कि वो राजनीति करते आए हैं, तो ऐसे में वो ऐसा करेंगे, इसकी संभावना कमी दिखती है। बहरहाल राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। वही मैंने जानना चाहा कि भाई, जो सवाल मेरा था कि क्या ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जो सपना देखा था राज्यसभा जाने का, वो तो पूरा हो रहा है, अब बिहार में ही वापस लौटा जाए, बिहार के लिए ही निष्ठा दिखाई जाए? ऐसी स्थिति नहीं बनेगी इस बार, मुझे लगता है। और जो बातचीत हो रही है लोगों से, जितने लोगों से बात हुई है, भाजपा में हम जितने लोगों से बात किए, सबकी जुबान पर यही है एक लाइन कि पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये लाइन सबसे बड़ा, एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े नेता की भी बात कर रहा हूँ। और नीतीश कुमार सुचिता के लिए जाने जाते हैं, निर्णय के लिए जाने जाते हैं। अभी अमित जी ने कहा कि बाएं हाथ को पता नहीं होता है कि दाहिना हाथ क्या करने वाला है, और दाहिने हाथ को पता नहीं रहता है कि बाएं हाथ क्या करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में और शायद निशांत को भी यही सब, मतलब लॉन्ग टर्म सोच के तहत ही लाया गया है कि अब निशांत को ही बिहार की राजनीति में स्टैब्लिश करना है। देखिए, तो आपने निशांत की बात छेड़ दी, तो जरा सा निशांत का एक इंसिडेंट याद करा देते हैं आपको। जीतनराम मांझी के यहाँ इफ्तार पार्टी थी। निशांत, नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत तुरंत पहुंच गए। जो ही नीतीश कुमार वहां से निकले, निशांत आए। निशांत जस्ट सोफे पे बैठे, जीतनराम मांझी के बगल वाले सोफे पर बैठे। तब तक सूचना आ गई कि सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, और वो इन कर गए थे, गाड़ी उनकी अंदर आ गई थी, तो हल हो गया कि सम्राट चौधरी आ रहे हैं। तो हुआ कि भाई वहां तो जगह नहीं है, अब कैसे क्या किया जाए। तो आनन फानन में एक व्हील चेयर घुसाया गया उसमें।
उन्होंने जीताराम मांझी उनके बगल में सोफा और उसके बाद एक कुर्सी घुसाया गया। कुर्सी पर अब हुआ कि कौन बैठेगा, सम्राट आएंगे तो वो बैठेंगे क्या, सबको एक दूसरे को देख रहा था। निशांत ने एक पल भी देरी नहीं की और वो सोफा से उठे और उस कुर्सी पे बैठ गए। कीजिए ना, अभी तो 2 दिन पहले रामनवमी भी तो यही हुआ। कोई एक बैठे थे व्यवसायी, उनको बैठने दिया निशांत ने। देखिए निशांत जो है, जिस स्वभाव के, सरल स्वभाव के हैं और जिस तरीके से वो एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए राजनीति का बहुत ज्ञान नहीं है, वो दिखता है, लेकिन इतना तो संस्कार जरूर दिखता है कि नीतीश कुमार के जो पूरे संस्कार हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और निशांत में लेकिन एक कमी है जो दिखाई पड़ती है। अगर नीतीश कुमार को निशांत को लाना ही था आशुतोष जी, तो कुछ पहले लाना था। अगर वो 2025 के चुनाव के पहले अगर इनको लॉन्च कर दिए होते तो शायद आज निशांत परिपक्व होते, शायद नीतीश कुमार का एक ऑप्शन निशांत जरूर होते। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल बना है उसमें निशांत को बहुत सीखना बाकी है। लेकिन हम फिर वही कहेंगे कि निशांत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुनबे को बचाना है। निशांत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा जेडीयू जो है, अगर पूरा जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स जो नीतीश कुमार करते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, वो बिखर न जाए, इसलिए निशांत ज़रूरी है उत्तराधिकारी के तौर पर। लेकिन आप तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में उसको ले गए, वो तो जदयू के परिप्रेक्ष्य में आप ले गए। लेकिन हम जो कहना चाह रहे थे कि अगर कहीं से भीतर खाने ये बात होती कि निशांत कुमार सीएम बनने जा रहे हैं तो वो स्थिति नहीं पैदा होती। चाहे वो रामनवमी वाले स्टेज की बात कर ले या फिर जीताराम मांझी के आवास वाली बात कर ले, कुर्सी छोड़ना, रिस्पेक्ट देना निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है कि मैं अगला सीएम बनने वाला हूं, मुझे प्रोजेक्ट करने जाना है, तो वो एक आ जाता है। वो चीज निशांत में नहीं है और मुझे लगता है कि निशांत कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। हाँ, इनका कहना सभी लोगों, हमारे सहयोगी संजय जी ने भी जो स्पष्ट किया कि जदयू के कुनबे को बचाना है तो एक चेहरा चाहिए। हालांकि ये तो सर्वविदित है कि जदयू में कई मतलब गुट हैं, वहां चल रही है। उसी गुट को खत्म करने के लिए निशांत को यहाँ आगे किया गया है। इसी के लिए निशांत के नाम पर नीतीश कुमार तैयार भी हुए कि ठीक है उनको लाया जाए, नहीं तो निशांत कुमार के नाम पर नीतीश कुमार कभी तैयार नहीं हो रहे थे, अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए तैयार हुए हैं कि चलो भाई ठीक है, इनको नेतृत्व दिया जाए। जदयू में जो गुट है वो एक, दोनों गुट, चारों गुट जो भी है निशांत को मान रही है, तो उसी बहाने जदयू बचा रहा है और सरकार भी एनडीए की यहाँ चलती रहे। खैर सियासत में टाइमिंग का बेहद महत्व होता है। अमित जी ने कहा कि शायद निशांत को पहले लॉन्च कर दिया था तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में जेडीयू होता आज। लेकिन अगर नीतीश कुमार चाणक्य हैं और इस वक्त में निशांत की एंट्री होती है तो ज़रूर इसके पीछे भी कोई न कोई बड़ी वजह ज़रूर रही होगी। खैर बिहार की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है उन तमाम पहलुओं को छूने की हम लोगों ने कोशिश की है। मुझे लगता है कि जो भी दर्शक के जहन में सवाल कौंध रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, उसका बहुत हद तक जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।